जय हिंद दोस्तों, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी थी, आपका कोई एक्स्ट्रा टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ था या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था और आपने टैक्स के अंदर रिफंड क्लेम किया था। आपकी आईटीआर में आपने मांगा था कि मुझे रिफंड चाहिए। और होता क्या है दोस्तों, जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है, ये रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो प्रोसेसिंग कब होती है, कैसे होती है, ये टोटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलुरु के हाथ में होता है। अगर आपका मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो रिफंड जारी कर दिया है, मान लीजिए आपके 5 बैंक अकाउंट है और आपको तो पता ही नहीं है कि वो रिफंड आपका आया या नहीं आया, आया तो कौन से बैंक अकाउंट में आया, कितनी तारीख को आया। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलेंगे। अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना है कि आ गया है, कौन से अकाउंट में आया, कौन सी तारीख को आया, वो जानना सीख लेते हैं। आईटीआर तो भर दी सर, लेकिन मेरा रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया, या आ गया तो कौन से बैंक अकाउंट के अंदर आया है। रिफंड का स्टेटस चेक करना है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं से भी किसी भी ब्राउजर में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे दिए गए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल से अगर ये काम कर रहे हैं तो एक फेस का निशान दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक किया तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आ रहे होंगे। आप डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मैं डैशबोर्ड पर आकर के पहले दिखा दूं दोस्तों। यहाँ पर आपको आपका व्यू आईटीआर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहां पे आपको बता देगा कि आपने आईटीआर फाइल्ड कर दी है और योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज आया है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और यहाँ पे रिफंड इशूड लिखा आ चुका है दोस्तों, और आपने रिटर्न भरी थी 3 जून को, आपकी वेरीफाई हो गई थी 3 जून को, प्रोसेसिंग में जाने के बाद 19 जून को आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई थी, मतलब 16 दिन का टाइम लग गया। तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है दोस्तों। कई बार सेम डे ही आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, कई बार 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक का भी टाइम ले लिया जाता है। वो किस केस में आता है, जब आपका AIS, TIS 26 में डेटा ज्यादा था, या आपने रिफंड की अमाउंट 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए इस तरह से मांगी थी, या आपने अच्छे से आईटीआर को नहीं भरा था। अब हम रिफंड का एग्जैक्ट स्टेटस चेक करेंगे। हमें यहाँ पे ई फाइल के ऑप्शन पर आना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, फिर दोस्तों ये व्यू फाइल्ड रिटर्न के ऑप्शन पर हमें आना है कि हमने जो जो रिटर्न्स भर रखी थी उसको हम चेक करेंगे, देखेंगे। अब 31/3/26 वाला साल था, असेसमेंट ईयर 26-27 कहलाता है। ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी। यहाँ पे देखिए फिर से दोस्तों आईटीआर फाइल्ड की, आईटीआर प्रोसेस हुई और आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। आईटीआर 1 थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर था, किसने भरी, किस तारीख को भरी। यहाँ पे इंटीमेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका 18 डिजिट का दोस्तों एक पासवर्ड होगा, पैन नंबर होंगे 10 डिजिट के, और 8 डिजिट का आपका डेट ऑफ बर्थ होगी। DDMMYYYY होता है। तो यहाँ पर आपका लिख दिया है कि दोस्तों आपका रिफंड क्रेडिट हो चुका है और इस तारीख को हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, व्यू डिटेल के अंदर जाएंगे और ज्यादा डीपली। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई है दोस्तों तो अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रिफंड क्रेडिटेड हो गया है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। ECS मान लो ऑनलाइन ट्रांसफर किया था 15,050, ऊपर आपने देखा था 14,000 कुछ रुपए हमने मांगे थे, लेकिन इन्होंने 15,000 कुछ दिया। तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से 1/4/2026 से जब तक आईटीआर प्रोसेस होती है इंटरेस्ट भी मिलता है। अब आपको क्या करना है, नो योर रिफंड स्टेटस। आपके रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 करना है। नीचे आकर के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि इस तारीख को आपका रिफंड, यहाँ पे लिखा है कि योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड। जो रिफंड बैंकर है इनकम टैक्स वालों का, SBI का खाता है, 22 जून को हो गया था, और आपके बैंक अकाउंट के ये लास्ट के 4 डिजिट हैं। UTR नंबर, अगर आपके पैसा बैंक में फिर भी नहीं आया है, ये UTR नंबर लेकर के आप बैंक में जाएंगे और वहां पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस मत लीजिए। लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।